किशोरावस्था को एक सुखद अनुभव बनाना का मतलब क्या होता है? सुखद मतलब होता है अच्छा, हैप्पीली। और किशोरावस्था का मतलब होता है एडोलसेंट एज। क्या होगी? एडोलसेंट एज। किशोरावस्था की यात्रा एक अनूठा अनुभव है। अनुभव मतलब है एहसास। जीवन की इस अवस्था के दौरान अत्यधिक जिज्ञासा और उत्तेजना हमें अपने आसपास की लगभग सभी वस्तुएं, घटनाओं या परिस्थितियों के प्रति एक नया दृष्टिकोण देती है। अच्छी आदतें, सोच समझकर कर लिए गए निर्णय और कुछ छोटे छोटे कार्य किशोरों के समग्र स्वास्थ्य पर सशक्त सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। यानी कि कुछ ऐसे काम जिन्हें हम खुद करते हैं और कुछ ऐसे काम जिन्हें हम दूसरों से करवाना चाहते हैं या फिर दूसरों से उम्मीद करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? सशक्त। मतलब वो हमें वो काम कैसे बनाते हैं? हमें मजबूत बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? मजबूत। पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति। कक्षा 6 के अध्याय उचित आहार स्वास्थ्य शरीर का आधार में आपने स्वास्थ्यवर्धक आहार की आवश्यकता के विषय में सीखा। वृद्धि और विकास का काल होने के कारण किशोरावस्था में शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन का अर्थ होता है बदलाव। अतः इस समय पौष्टिक आहार एक अत्यंत महत्वपूर्ण कह सकते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। समुचित वृद्धि और खेल के मैदानों में अपेक्षाकृत अच्छे प्रदर्शन के लिए हमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। केवल यही नहीं, हमें पर्याप्त मात्रा में वसा, विटामिन, खनिज की भी आवश्यकता होती है। स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थ स्वास्थ्यवर्धक खाद्य स्रोतों और इनमें उपस्थित ये पोषक वृद्धि और विकास में किस प्रकार सहायक हो सकते हैं, इसके आधार पर तालिका 6.3 को भरिए मतलब इसे क्या करेंगे? फिल करेंगे। खाद्य स्रोत, उनमें उपस्थित पोषक और उन पोषकों के कार्य। दूध, श्री अन्न, मिलेट, दही, पनीर और चीज़ में कैल्शियम, प्रोटीन और वसा होती है। अस्थियों की इष्टतम वृद्धि में सहायता करना। अब उसके बाद प्रोटीन समुचित वृद्धि, बल प्राप्त करने में सहायता करने में, ऊर्जा स्तर बढ़ाने में सहायक होती है। पालक, राजमा और सूखे मेवे जैसे किशमिश और अंजीर आयरन और लोहा। देखो, पालक में, राजमा में और सूखे मेवे में और किशमिश में हमें क्या मिलेगा? और अंजीर में क्या मिलेगा? लोहा मिलेगा। रक्त को बनाने में सहायता करते हैं। अब प्रोटीन वाला कॉलम जो खाली है तो उसमें क्या लिखेंगे हम? प्रोटीन हमें किससे मिलेगा? दालों से, मांस से, मछली से। ठीक है, आ गया? और अंडे से। हाँ। विज्ञान और समाज की बात करते हैं। किशोर विशेषकर किशोरावर्ग लड़कियां शरीर में लोहे तत्व अथवा विटामिन B12 की कमी के कारण बंधुआ रक्त संबंधी समस्याएं, विकारों से पीड़ित होती हैं। ऐसे स्वास्थ्य विकारों के बारे में पता लगाइए। विकार का मतलब होता है रोग का होना। हमें अपने शरीर में लोहा तत्व की कमी की पूर्ति कैसे कर सकते हैं, ऐसे सरकारी योजनाओं के बारे में पता लगाइए जिनका उद्देश्य इन तत्वों की कमी से होने वाले रोगों की रोकथाम करना है। वैज्ञानिक से परिचय देखेंगे। डोरोथी हॉजकिंस एक प्रतिभावान वैज्ञानिक थे जिन्होंने विटामिन B12 की रचना का अध्ययन किया। सामान्यतः संबंध 1964 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर रासायनिक विज्ञान के क्षेत्र में यह पुरस्कार जीतने वाले वह तीसरी महिला बनी थी। क्या आप जानते हैं कि मानव शरीर को समुचित रूप से कार्य करने के लिए विटामिन B12 की आवश्यकता होती है? किसकी आवश्यकता होती है? सही से काम करने के लिए विटामिन B12 की आवश्यकता होती है। अधिकांश विटामिनों की तरह यह भी मानव शरीर में निर्मित नहीं होता। यह केवल हमारे द्वारा खाया जाता है या ग्रहण किया जाता है जाने वाले भोजन से प्राप्त होता है। अपने शिक्षकों के साथ विटामिन B12 के स्रोतों की चर्चा कीजिए जहां से हमें B12 मिलेगा। व्यक्तिगत स्वच्छता देखेंगे। किशोरावस्था के दौरान पोषण क्या है? किशोरावस्था के दौरान पोषण के अतिरिक्त, पोषण मतलब खाने के अतिरिक्त हमें क्या चाहिए? व्यक्तिगत स्वच्छता भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। शरीर की स्वच्छता बनाए रखना, विशेष रूप से बगल और जघान क्षेत्र की स्वच्छता में हमें संभावित संक्रमणों से बच सकते हैं। लड़कियों में मासिक धर्म यानी कि महीना आने के दौरान स्वच्छता बनाए रखना उनके आराम और स्वास्थ्य दोनों के लिए ही आवश्यक होती है। मासिक धर्म स्वच्छता मतलब साफ सफाई, विभिन्न उपलब्ध कार्य उत्पादों यथा सैनिटरी पैड का यूज़ कर सकते हैं एवं पुनः प्रयोज्य वस्त्र के पैड का उपयोग करके बनाई जा सकती है। मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता को बेहतर बनाने के लिए सरकार भी लड़कियों और महिलाओं के लिए इन उत्पाद को निःशुल्क या कम मूल्य पर उपलब्ध कराने का प्रयास करती है। एक समाज के रूप में हम सभी को मासिक धर्म की स्वच्छता को
बढ़ावा देने के लिए विद्यालय और सार्वजनिक जो स्कूल होते हैं, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मासिक धर्म आता है, मासिक धर्म को बोलते हैं नॉर्मल भाषा में पीरियड्स। क्या है? पीरियड्स। जैसे अभी आप 6-7 क्लास में, सो 7th क्लास के बच्चों को, जैसे कुछ बच्चों को आ रहे होंगे पीरियड्स, कुछ को नहीं आते, लेकिन जब आप 9th 10th में पहुंच जाते हैं ना, तो आप प्रॉपरली सारे बच्चों को, जितने भी बच्चे होंगे उन सबको, लड़कियों को क्या आएंगे? पीरियड्स आते हैं। और पीरियड्स में क्या होता है? ब्लडिंग होती है। क्या होती है? ब्लडिंग। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? सैनिटरी पैड का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? सैनिटरी उसका पैड का यूज़ करते हैं। अगर सैनिटरी पैड नहीं होता, देखो ये ऐसी सिचुएशन होती है कि कभी कभी हमें सैनिटरी पैड नहीं मिलता, तो उस स्थिति में हम घर में हैं तो क्या करेंगे? ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एक कपड़ा लेंगे, कपड़ा जो कि पुराना है उसे गर्म पानी में नमक के साथ, क्या है? नमक के साथ धो के सुखा लेंगे। बिल्कुल क्या कर लेंगे? सुखा लेंगे। लेकिन कपड़ा कैसा होना चाहिए? कॉटन का। कैसा होना चाहिए? कॉटन का। तब हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो भी सही से सेफ नहीं है। 80% हम कह सकते हैं वो सेफ है। ठीक है, आया समझ? सार्वजनिक स्थल का मतलब होता है जैसे रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, ये सारी चीज़ें कि आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयास हमें करने चाहिए। हमें सैनिटरी पैड के प्रति वर्जनता को कम करने के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए। मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता को बढ़ावा देने में अपना योगदान देना चाहिए। उसके बाद देखिए, उपयोग के पश्चात सैनिटरी पैड को अखबार या कागज़ में लपेटकर कूड़ेदान में डालकर निपटारण भी महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा हमें समूचे स्वास्थ्य और सामुदायिक स्वास्थ्य और पर्यावरण स्वच्छता सुनिश्चित कर सकते हैं। आजकल जैव निम्नीकरण सैनिटरी पैड भी उपलब्ध है जो पर्यावरण के लिए अनुकूल बनाए जाते हैं। विज्ञान और समाज की बात करें, मासिक धर्म स्वच्छता क्या है? मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अनेक पहल की है। मासिक धर्म स्वच्छता योजना MHS भारत सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में किशोर लड़कियों को निःशुल्क अथवा रियायती दामों पर सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए जाते हैं। लड़कियों को मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता, साफ सफाई कैसे रखनी है, कैसा अपना स्वास्थ्य हो संबंध में शिक्षित करने के लिए जागरूकता प्रोग्राम चलाए जाते हैं। यानी कि क्या किया जाता है? जैसे देखो, आप जैसी बच्ची हो, ठीक है, सगुन इधर देखो बेटा, जैसे आप जैसी बच्ची हो, अब आपको तो पता ही नहीं है कि पीरियड्स क्या होती है, ठीक है, वो आपको बताएंगे कि पीरियड्स क्या होते हैं और पीरियड्स में कैसे साफ़ सफाई रखी जाती है। वैसे एक टीचर होने के तौर पर मैं भी बताऊंगी। देखो, जब हमें पहली बार पीरियड्स आते हैं, तो हम पीरियड्स आएंगे तो हमारे इस वाले हिस्से में दर्द होगा, देखो बेटा, पेट में। फिर उसके बाद क्या होगा? हमें ब्लीडिंग होने लगेगी। तो उससे डरना नहीं है, उसे मम्मी को बताना है, मम्मी ऐसा हुआ है। तब आपको मम्मी क्या देंगे? सैनिटरी पैड देंगे, उसे यूज़ करना है। फिर उसे यूज़ करने के बाद जैसे ही वो फिल हो जाता है, उसे बिल्कुल अच्छे से निकाल के कपड़े में या पन्नी से, इसमें जो हमारे कागज़ होते हैं उसमें लपेट के हम उसे बाहर फेंकेंगे। ठीक है, खुले में इसलिए नहीं फेंकेंगे जिससे कि इन्फेक्शन हो जाए, हम उसे डस्टबिन में ही डालेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम देखेंगे। इसका लक्ष्य किशोरों के संपर्क स्वास्थ्य को सुधारना, जिसमें मासिक धर्म संबंधी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता भी शामिल है। इसमें साथियों द्वारा सीखने को प्रोत्साहन मिलता है, जहां पुरानी विद्यार्थी अपने नए साथियों को इन विषय पर जानकारी देते हैं। सुविधा सैनिटरी नैपकिन पहल। इस पहल के अंतर्गत जन औषधि केंद्र के माध्यम से सस्ते दामों पर जैव निम्नीकरण सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए जाते हैं। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं, किशोर लड़कियों तक स्वच्छता संबंधी उत्पाद की पहुंच को सुगम बनाना है। राज्य स्तरीय पहल देखिए, कुछ राज्य सरकारों के अपने कार्यक्रम, जैसे कर्नाटक में सूची योजना, क्या है? सूची योजना, और तमिलनाडु, उड़ीसा जैसे राज्य में निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन योजना। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य सरकारी विद्यालयों में सैनिटरी पैड का निःशुल्क वितरण मतलब बांटना। शारीरिक गतिविधियां देखिए, किशोरावस्था के समय नियमित व्यायाम करना और शारीरिक गतिविधियां भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। क्या आप नियमित रूप से व्यायाम अथवा खेलकूद में सहभागिता करते हैं? आप किस प्रकार का व्यायाम करते हैं? इन गतिविधियों से आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, आपका आंतरिक बल बढ़ेगा और आपकी मनोदशा सुदृढ़ होगी। सुदृढ़ मतलब मजबूत होगी। स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक गतिविधियां देखें। संतुलित सामाजिक जीवन। हम सभी समाज में रहते हैं और दैनिक जीवन में एक दूसरे के साथ परस्पर संवाद करते हैं। संवाद मतलब बातें। लड़की, संवाद मतलब क्या होता है? बातें। बातें मतलब आप बहन चुगली करें।
हम सबको एक दूसरे के प्रति नम्र आदरपूर्ण होना चाहिए। यह सभी के लिए अनुकूल एवं सुरक्षित वातावरण निर्मित करने में सहायता करता है। चूँकि किशोरावस्था जीवन की एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ किशोरों को नए अनुभव होते हैं और उनमें नवीन भावनाएं उपजित होती हैं। उनमें अंततः एक दूसरे के प्रति व्यक्तिगत रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत करते समय अधिक विचारशील एवं उत्तरदायी होना चाहिए। यह वह समय है जब किशोर अपने साथियों के प्रति आकर्षित होते हैं। यानी कि देखो, जैसे ये जो टाइम होता है ना किशोरावस्था में, हम क्या होते हैं, लड़कियां लड़कों के प्रति और लड़के लड़कियों के प्रति क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। आकर्षित मतलब एक दूसरे के प्रति खिंचाव होता है। क्या होता है? खिंचाव। ऐसा लगता है जैसे सिंपल भाषा में बोला जाए तो लोग बाग इसे कहते हैं कि प्यार हो गया है उसे। ऐसे बोलते हैं ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले से, पर ऐसा नहीं है। इस टाइम पर होता ही है क्योंकि हमारे हार्मोन्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? हार्मोन्स। और उनके व्यवहार का अनुसरण करते हैं और कभी कभी पता है इतनी आकर्षित होते हैं कि हम उनसे इंस्पायर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इंस्पायर। और हम उनके जैसा बोलते हैं, खाते हैं, चलते हैं, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। आजकल बहुतायत से भी एक दूसरे के साथ ऑनलाइन पे बातचीत करते हैं। विश्वास, परस्पर सम्मान, देखो भरोसा भी आ जाता है। क्या आ जाता है? भरोसा। इज्जत भी करते हैं एक दूसरे की, और एक दूसरे के साथ जब बातें करते हैं ना तो बहुत रिस्पेक्ट से करते हैं। सचेत जागरूकता भी मिलती है। क्या मिलती है? ऐसा नहीं है कि वो नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। क्या है वो? पॉजिटिव ज़्यादा है। क्या है? पॉजिटिव ज़्यादा है। विकसित प्रौद्योगिकी ने सभी के लिए सूचना प्राप्त करने, संपर्क करने, वार्तालाप करने, परस्पर सूचना साझा करने हेतु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए हैं। हमें सभी के सामूहिक कल्याण हेतु प्लेटफॉर्म का उपयोग सोच समझकर और दायित्व बोध के साथ करना चाहिए। सामान्यतः हम जानबूझकर या अनजाने में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग असावधानी पूर्वक करते हैं। अपने से बड़े और शिक्षकों के मार्गदर्शन से हम इन प्लेटफॉर्मों को सकारात्मक उपयोग कर सकते हैं। विज्ञान एवं समाज देखें, साइबर उत्पीड़न में भ्रामक संदेश भेजकर झूठी अफवाह फैलाकर अथवा बिना अनुमति के व्यक्तिगत जानकारी साझा करके दूसरों को परेशान करने के लिए फ़ोन, कंप्यूटर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्मों का उपयोग सम्मिलित है। क्या है? देखो, जैसे शगुन है, आराम से सुनना, जैसे शगुन है, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ? साइबर क्राइम करने जा रही हूँ। क्या करने जा रही हूँ? साइबर क्राइम। सारे सुनना, सारे, क्योंकि सबके लिए। देखो, अब जैसे मैंने कॉल किया शगुन को, शगुन का नंबर मुझे नहीं पता कि ये शगुन है, लेकिन मैंने ना इंटरनेट से नंबर निकाला और मैंने शगुन को सीधे वीडियो कॉलिंग कर दी। अब मैंने इसे अपनी बातों में फंसा लिया। मैंने बोला, बेटा आप अपने कपड़े दिखाना, खोल के, मतलब ऐसे करके दिखाना पूरे कपड़े। मैंने इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली। क्या कर ली? वीडियो रिकॉर्डिंग। और जैसे ही मैंने इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करी, क्या करी? वीडियो रिकॉर्डिंग। फिर मैंने फ़ोन को कट कर दिया। फिर मैंने दूसरे नंबर से इन्हें फ़ोन लगाया, बोला कि आपकी ना, या उसी नंबर से कि आपकी जितनी भी वीडियो गंदी है वो सारी मेरे पास है। क्या है? मेरे पास। अगर आपने ये काम नहीं किया तो मैं आपकी वीडियो वायरल कर दूँगी। तो इसमें तो क्या हुआ? शगुन को तो नुकसान हो गया, और मुझे क्या हुआ? मैं इन्हें धमकी दे रही हूँ और इनसे पैसे मांगूंगी। क्या करूँगी? पैसे मांगूंगी। तो इसे बोलते हैं साइबर क्राइम। क्या बोलते हैं इसे? साइबर क्राइम। और साइबर क्राइम से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कभी भी OTP शेयर नहीं करना। कभी भी बिना जानते इंसान जिसका नंबर नहीं है, हम जानते या नाम नहीं लिखा है हमारे फ़ोन पे, कभी भी उसकी वीडियो कॉलिंग नहीं उठाना, उसकी सिंपल कॉलिंग उठाना। और उस पर भी कभी भी हमें क्या OTP शेयर नहीं करना, किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करना। जैसे मैं आपको लिंक भेजती हूँ ना, बेटा इसमें से देख के याद कर लेना। कोई नहीं, तो मैंने बोला कि बेटा इस पर लिंक पर क्लिक करके तुरंत ही तुम नंबर लिख लेना, वो याद कर लेना बेटा इस चैप्टर को। ऐसी लिंक भेजी जाती हैं। और कभी कभी पता है ऐसे कॉल भी आते हैं, मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज़ आप मुझे 2000 रुपये सेंड कर दो, और ये मेरे पापा की फ़ोटो है, ये हाथ टूट गया है, पैर टूट गया है। वो आपसे 2000 रुपये ले लेंगे, फिर उसके बाद आपको कॉल नहीं आएगा कभी भी। ठीक है, तो ऐसी कॉलों को भी हमेशा मम्मी को, पापा को बताओ कि इस तरीके की कॉलें आई हैं। ठीक है, अब देखो मैं इसे पढ़ के बताती हूँ आपकी साइंस में लिखा कैसे। साइबर उत्पीड़न में भ्रामक संदेश भेजकर झूठी अफवाह फैलाकर अथवा बिना अनुमति के व्यक्तिगत जानकारी साझा करके दूसरे को परेशान करने के लिए फ़ोन, कंप्यूटर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्मों का उपयोग सम्मिलित है। तथापि यदि कोई आपको उत्पीड़न करना चाहे तो यह महत्वपूर्ण है कि आप भयभीत मतलब डरे नहीं और हिम्मत ना हारें।
और महसूस ना करें, अपितु समझदारी से काम लें। अपने माता पिता और शिक्षकों से सहायता लीजिए। इसके अतिरिक्त कोई भी फ़ोटो ऑनलाइन अपलोड करते समय अथवा अपरिचित के साथ अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा करते समय आपको सावधान रहना चाहिए। देखो इसका एक और एग्जाम्पल बताऊंगी। जब ना क्या होता है कि जैसे हम किसी को अपनी फ़ोटो देते हैं, तो हमने तो फ़ोटो ऐसे दी है, देखो ऐसे उसने मांगी और हमने फ़ोटो ऐसे दी, और वो क्या करता है एआई से हमारे पूरे कपड़े उतार देता है और हमारी नंगी फ़ोटो हमें भेजता है और फिर हमें ब्लैकमेल करता है। तो सबसे पहले किसे बताना, अपने माता पिता को। अगर माता पिता के साथ आप सहज नहीं, अपनी बात नहीं बता पा रहे, तो टीचर के पास जाओ, ठीक है। अगर टीचर से भी आप नहीं कह पा रहे, अपनी बड़ी बहन से कहो, अपने छोटे भाइयों से कहो, ठीक है, लेकिन कहो। देखो उत्तरदायित्वपूर्ण सोशल मीडिया व्यवहार के विभिन्न पहलुओं में विषय में पोस्टर और प्रचार पत्र और अभिकल्पना के लिए समूह में कार्य करें। उन्हें विद्यालय में निर्धारित समय पर चिपकाए। अपने सामयिक अवलोकन पर ध्यान दें। देखो अब यहाँ से देखेंगे हानिकारक पदार्थों से बचना यानी कि ना कहना। अब देखो आराम से देखना, जैसे अब मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैं एग्जांपल दूंगी। तम्बाकू, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, अल्कोहल, ये जीवन को क्या कर देते हैं, हमारे जीवन को बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं और हमारे शरीर को ऐसा कर देते हैं। इसका एग्जांपल चलते हैं। एक इंसान है जो क्या है, ड्रंक करता है, यानी कि दारू पीता है। क्या करता है, दारू पीता है। अब वो उसने दारू पी ली तो उसका शरीर काम करेगा नहीं, तो काम करने जाएगा नहीं। क्या नहीं करेगा, काम करने नहीं जाएगा। लेकिन ऐसे इंसानों की अल्लाह की दुआ से शादी ज़रूर होती है और उनके बच्चे भी होते हैं। क्या होते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं। तो वो काम नहीं करने जा रहे, तो वो अपनी बीवी को मारते हैं और जितने पैसे उन्होंने कभी इन फ्यूचर यानी कि पास्ट में अपनी बीवी को दिए होते हैं, उन पैसों को भी ले जाते हैं, जेवर भी ले जाते हैं, घर का सामान भी बेच देते हैं और बीवी परेशान होती है। तो हमें अभी तो हम बच्चे हैं, जैसे सनी है, माहिरा है, सगुन है और आराध्या है, तो अभी बच्चे हैं ना, तो अभी से हम क्या कहना सीखेंगे अपने दोस्तों को, नहीं हम गुटखा नहीं खाएंगे और उसके अलावा हम सिगरेट नहीं पिएंगे, तम्बाकू नहीं खाएंगे, बीड़ी नहीं पिएंगे और शराब की बोतल को भी हाथ नहीं लगाएंगे, ठीक है। हम बचपन से ना कहना सीखेंगे, तभी तो बड़े होकर ना कहना सीख पाएंगे अपने दोस्तों को। क्या कहना है, कहेंगे नहीं हम ये काम नहीं करेंगे, इससे आगे हमारे बच्चे परेशान होंगे। क्या होंगे, हमारे बच्चे परेशान होंगे। देखो अगर मान लिया वो घर का सामान नहीं बेच रहे और उनके घर में बड़ा बेटा हो, क्या हो, बड़ा बेटा हो, एग्जाम्पल देखा है ना, तो हम उनकी अच्छी शिक्षा नहीं कर पाते क्योंकि दारू में ही सारे पैसे चले जाते हैं। और दारू के बाद जो लड़ाइयाँ होती हैं ना, उससे हम मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। क्या होते हैं, मेंटली, अरे हमारे पापा ऐसे हैं, उनके पापा तो इतने बढ़िया हैं, उसकी मम्मी तो इतनी अच्छी है। तो ये चीज़ बच्चे के मन में शुरू से जाती है। लेकिन कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पापा बेकार हैं। जितना हो सके उतना पापा को उस चीज़ से दूर रखना है, प्लस पापा को समझाना है कि पापा अगर आप ये काम करोगे तो हमें इतनी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और वो इतने ब्रूटल हो जाते हैं कभी कभी, पता है पेरेंट्स जो शराब पीते हैं कि अपने बच्चों को मारते हैं, बीवी बच्चों को मारते हैं। आगे देखेंगे कुछ लोग जिसमें आपके सहपाठी भी सम्मिलित हो सकते हैं, वे आपको हानिकारक पदार्थ जैसे तम्बाकू, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, अल्कोहल, यहाँ तक कि जीवन के लिए घातक अवैध ड्रग्स का सेवन करने के लिए उकसा सकते हैं, फुसला सकते हैं, बाध्य कर सकते हैं, यानी कि फोर्सफुली कर सकते हैं, दबाव बना सकते हैं। चूँकि किशोरावस्था में जिज्ञासा उत्तेजना होती है, तो किशोर इस प्रकार की व्यक्तियों द्वारा प्रभावित होकर इन पदार्थों का सेवन करने का प्रयास करता है। यह पदार्थ न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, अपितु इनकी आदत या लत हो जाती है। इसका अर्थ है कि एक बार व्यक्ति जब इनका उपयोग करता है तो उन्हें बार बार इसका सेवन करने की तीव्र इच्छा होती है और वे नियमित रूप से इसका सेवन करने लगते हैं। इसे मादक पदार्थों की लत कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, मादक पदार्थों की लत। उसके बाद देखना बाद में जो हमारे लंग्स है ना, उनमें क्या है, धुआं भर गया है। क्या भर गया है, धुआं। उसके बाद देखेंगे मादक पदार्थों के उपयोग से उत्पन्न गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं जैसे सांस लेने में वालेकुम सलाम कठिनाई, स्मरण शक्ति का क्षय, फेफड़ों की क्षति सेवन किए गए पदार्थों पर निर्भर करती है। स्वस्थ रहने के लिए इन पदार्थों का उपयोग करने में हमें पूर्णतः बचना चाहिए और इनका स्थान व स्वास्थ्यकारी लाभ वो पदार्थों का चयन करना चाहिए। इसके लिए आपको आत्मविश्वास बनाए रखने और अपने को ना के निर्णय पर अडिग रहना महत्वपूर्ण है।
इस व्यसन से मुक्त करने का प्रथम चरण परिवार और परिवार मित्रों से सहायता लेना, माता पिता और शिक्षक जैसे विश्वसनीय लोगों से बात करना, इस प्रकार की स्थितियों से निपटने के लिए परामर्श और चिकित्सीय सलाह लेना भी सहायक हो सकता है। याद रखिए कि आपका स्वास्थ्य और आपका भविष्य आपके हाथों में है। अपने मार्ग समझदारी से चुनें। क्या करें? अपना मार्ग समझदारी से चुनें। अब देखेंगे विज्ञान और समाज देखेंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान का आरंभ किया गया। इसका मंतव्य जन साधारण तक पहुंचना, युवा, महिलाओं और समुदाय की सक्रिय सहभागिता के माध्यम से मादक पदार्थों के सेवन से बचने के संबंध में जागरूकता फैलाना। इसमें कम आयु के बच्चों का मादक पदार्थों का सेवन करने से रोकने पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाता है। मादक पदार्थों के व्यसनों से निपटने यानी कि मादक पदार्थों से निपटने के लिए हम क्या करेंगे? व्यसनकारियों को व्यसन त्याग करने में सहायता करेंगे। यानी कि जो ले रहा है, व्यसनकारी कौन है? जो मादक पदार्थों को ले रहा है। राष्ट्रीय नशा मुक्ति सहायता केंद्र 14446 का आरंभ करें। यानी कि ये क्या है? ये नंबर है। उसके बाद किशोरावस्था के संदर्भ में क्यों प्रश्न। अब हम किशोरावस्था में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों के विषय में जान गए और दायित्वपूर्ण रूप से इस स्थिति से निपटने के विषय में भी जानेंगे। अब हार्मोन्स देखेंगे। किशोरावस्था में हमारे शरीर में हार्मोन्स नामक कुछ रासायनिक पदार्थों के उत्पादन के कारण मासिक धर्म और यौवन आरंभ के अन्य लक्षणों सहित अनेक परिवर्तन होते हैं। हार्मोन शरीर के प्रकारों को सुनिश्चित करते हुए शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हार्मोन शरीर के अलग अलग अंगों में उत्पादित होते हैं और मस्तिष्क दिए जाने की अनुमति स्वरूप यानी कि ये क्या है? हमारे शरीर से निर्मित होते हैं और कहाँ जाएंगे? दिमाग में, और वहाँ पे क्या है? संदेश भेजेंगे। इसके साथ ही कुछ हार्मोन्स मनोदशा और व्यवहार को भी प्रभावित करते हैं। जागरूक बने रहने एवं आवश्यक होने पर सहायता और मार्गदर्शन प्राप्त करने और सही निर्णय लेने से आप अपने भावी जीवन के लिए सुदृढ़ नींव का निर्माण कर सकते हैं। ये आपका चैप्टर खत्म हुआ। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। इसके क्वेश्चन आंसर सगुन आप करके लाना।